अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आई डोंट हैव बिलीफ, आई बिलीव इन एविडेंस और अरादर आई बिलीव इन साइंस। तो मैं ये बोलता हूँ कि साइंस पे बिलीफ भी एक बिलीफ ही है। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक एक लीप ऑफ फेथ नहीं आएगा आपके अंदर, तब तक आप साइंस की बात को भी आपको आपके लिए समझना जो है नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ फेथ के ऊपर चल रही है। और वो कौन सी चीज़ें हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब आप देखिएगा कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है वो सिर्फ फेथ के बेसिस पे है। आप मुझे बताइए व्हाट इज़ द साइंटिफिक एविडेंस कि ये दो लोग जो है वो हस्बैंड और वाइफ है। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बस वो हस्बैंड एंड वाइफ है क्योंकि वो बोलते हैं कि वो हस्बैंड एंड वाइफ है। तो जो एतराज़ एक्चुअली लोग जो है गॉड के ऊपर करते हैं, रिलीजन के ऊपर करते हैं, वो चीज़ वो खुद जो है प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि दे से दे से दैट दे आर हस्बैंड एंड वाइफ बिकॉज दे बिलीव दैट दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। और कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई जेनेटिक एविडेंस इसका नहीं होता। बस दो लोग आके ये कह देते हैं कि हम लोग मियाँ बीवी है, एक सर्टिफिकेट दिखा देते हैं और आप लोग मान जाते हैं। उसी तरह से चलो पेरेंटेज का तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें साइंटिफिक एविडेंस होता है, लेकिन कोई भी एथियस्ट जो है अपने पेरेंट को पेरेंट इसलिए नहीं मानता है कि उसका साइंटिफिक एविडेंस है। भाई साइंटिफिक एविडेंस के लिए तो जेनेटिक एविडेंस होना चाहिए ना। वो इसलिए मानता है कि जब क्योंकि उसके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि ही इज़ माई फादर, उसने पैटर्निटी टेस्ट कराया नहीं होता। ठीक है। और फिर आप एक और एग्ज़ाम्पल दे सकते हो करेंसी नोट का। करेंसी नोट जो है वो आप देखिएगा कि एक अग्रीड अपॉन है कि ये एक पीस ऑफ पेपर जो है इसकी वैल्यू इतनी है, मे बी 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। और ये चीज़ जो है सब एग्री करते हैं। ठीक है। और जस्ट बिकॉज सब एग्री करते हैं तो ये जो है इसलिए तो तब जाके ये ट्रांजैक्शन ये होती है, पॉसिबल होती है। उसी तरह से आप देख लिए गोल्ड। गोल्ड का वैल्यू इतना क्यों है? क्योंकि सब लोग एग्री करते हैं कि उसका इतना वैल्यू होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर नंबर्स आप देख लीजिए। नंबर्स में भी जो है 1 2 3 4, 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4 का क्या एविडेंस है? यही एविडेंस है कि लोग मानते हैं कि 2 + 2 = 4। अगर 4 से पहले 5 आ जाता और 5 के बाद 4 आ जाता, थोड़ा सा आप जो है नंबर्स को स्वाइप कर लेते तो कोई लोग नहीं मानेंगे। क्यों? लेकिन जब आप 4 और 5 को उसके सीक्वेंस में रखिएगा तो लोग मानेंगे। ऐसा क्यों है? ठीक है। आप स्वाइप क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोगों ने खुद जो है ये चीज़ एक बिलीफ में हम लोग का है, एक फेथ है हम लोग का कि 2 + 2 = 4 ही होता है। 4 का वैल्यू 4 ही होता है, 4 का वैल्यू 5 नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये एक फेथ है। ठीक है। तो नंबर सिस्टम हो गया, साइंस हो गया, या जितने भी चीज़ें हैं, फेथ उससे कई ज़्यादा बड़ा है। लोग बोलते हैं ना कि रिलीजन और साइंस में आप किसको चूज़ करोगे? भाई मैं तो बोलता हूँ कि साइंस की तो कोई औकात ही नहीं है रिलीजन के सामने। लोग यहाँ पर एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करते हैं साइंस से कि माई रिलीजन इज़ साइंटिफिक। मैं बोलता हूँ कि रिलीजन हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड इज स्टिल रेलिवेंट। हम आई एग्री कि जो डॉगमा है रिलीजन के अंदर वो वक्त के साथ जो है वो ख़त्म होता रहता है, लेकिन रिलीजन अपने आप में एग्जिस्ट कर रहे। लोग जो है मतलब लोग जो है गॉड पे अभी अभी भी बिलीव कर रहे। एथियज़म बिल्कुल राइज हो रहा है, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन एट द सेम टाइम जो रिलीजन के अंदर डॉगमा है वो भी रिड्यूस हो रहा है और रिलीजियस पीपल भी लेस डॉगमेटिक होते जा रहे हैं। तो चैलेंज टू जो एथियज़म या एथियस्ट का जो चैलेंज है वो डॉगमेटिक पीपल नहीं है। डॉगमेटिक पीपल तो एक तरह से उनके एलाइज है, क्योंकि डॉगमेटिज्म के वजह से जो है एथियज़म बढ़ रहा है। क्योंकि जब भी एथियस्ट कुछ भी दिखाते हैं वो डॉगमेटिक पीपल को दिखाते हैं, एक्चुअली वो डॉगमेटिक पीपल को दिखाते हैं। ठीक है। लेकिन एथियस्ट कभी भी आपको जो है रैशनल या इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स आपको कभी दिखाएगा ही नहीं, और वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है एथियस्ट लोग का वो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स है, वो डॉगमेटिक मुस्लिम्स नहीं है। ये चीज़ मैंने पर्सनली ये चीज़ मैं पर्सनली देख चुका हूँ, क्योंकि मैं ये मेरा एक दोस्त बोलो, फेसबुक फ्रेंड बोलो, पहले मुस्लिम था, उसके बाद वो एक्स मुस्लिम हो गया। तो मैं जो हूँ ये गांधी साहब का फ़िक्र जो है मैं तो पता है फॉलो करता हूँ अभी तक।
ठीक है, तो उसमें जो है वो ये बोलते हैं यार तुम्हारी बातें तो सही है लेकिन तुम्हारी बातें मेन स्ट्रीम नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई तू एथियस्ट है, तू खुद मेन स्ट्रीम नहीं है भाई, तू खुद जो है मेन स्ट्रीम से अलग हुआ है तभी जाके तू एथियस्ट बना है। अगर तू मेन स्ट्रीम को फॉलो करता तो तू एथियस्ट बनता, तू बरेलवी होता, ठीक है, या देवबंदी होता या अहले हदीस होता। तो तो उसको मेन स्ट्रीम से एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली फीडिंग ऑन द मेन स्ट्रीम। वो मेरी बात मान रहा है कि भाई तेरी बात इंटेलेक्चुअल है लेकिन तू मेन स्ट्रीम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी मेरे अगेंस्ट है। मेरे अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि मेरी बातें इंटेलेक्चुअल है, मेरी बातें मेक सेंस कर रही है, लेकिन मेरी बातें उसके फ़ायदे के, उसके कन्वीनियंस से, उसके बेनिफिट में नहीं जा रही है ना। मैं अगर इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा हूँ तो वो रिलीजन के हक़ में जा रही है, उसके हक़ में नहीं जा रही। उसके हक़ में तभी जाएगी जब कोई डॉगमेटिक पर्सन जो है वो रिलीजन के बारे में बात करेगा, तभी तो वो एथियज्म प्रूफ कर पाएगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है।